हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप में से ही काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर, अगर मैं कहीं से क्रेडिट स्कोर या अपना सिविल स्कोर चेक करता हूँ तो उससे क्या मेरा सिविल स्कोर कम हो जाएगा, या बार बार मेरे सिविल चेक करने से क्या मेरा सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो वही आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं कि आपके सिविल चेक करने से आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप एक दिन में 10 बार चेक करो, अलग अलग वेबसाइट पे जाके चेक करो, आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप कितने बार भी चाहे अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, उससे आपके सिविल पे 1% का भी जो है ना ही आपका कम होगा, ना ही कुछ उस पर इम्पैक्ट आने वाला है, और ना ही वो आपकी इंक्वायरी में जाएगा कि आपने सिविल स्कोर चेक किया है। दोस्तों, यहाँ पर दो बातें थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके सिविल पे कब इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप जानते हैं दोस्तों कि पेटीएम में भी हम जो है अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपने पेटीएम ओपन किया, आपने सिविल स्कोर चेक किया, और वहां पर आपका सिविल दिखा रहा है, मान के चलिए XYZ जो भी है 720 दिखा रहा है, या 750 दिखा रहा है, या 800 जो भी आपका दिखा रहा है। और उसी पेटीएम में आपको एक ऑफर दिखा रहा है कि आपको HDFC बैंक से एक लोन मिल जाएगा जो 1 लाख रुपए का है। और वो आप ओपन करते हैं उस ऑफर को और अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं, जैसे अपना पैन कार्ड नंबर, अपना घर का एड्रेस, आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने सारा चीज़ सबमिट कर दिया। उसके बाद जो है क्या होगा दोस्तों कि जब आप सारी डिटेल फिल कर देते हैं तो वो बैंक वो चेक करती है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। तो वो ये इंक्वायरी डाल देती है सिविल पे कि आपने जो है HDFC बैंक में इतने मतलब रुपए के लिए, या इतने लाख, जो आप 2 लाख 3 लाख जितने का भी लोन अमाउंट है उतने के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं। तो वो इंक्वायरी जो है आपके सिविल रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट पे आ जाती है इंक्वायरी के तौर पे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक एक इंक्वायरी जो है आपकी डिटेल में आ जाएगी। अब इंक्वायरी आ जाने से क्या होगा दोस्तों कि जहां जितनी इंक्वायरी आपकी बढ़ेगी तो आपका सिविल स्कोर भी कम होता है। आपके सिविल चेक करने से उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं रहता कि आपने सिविल चेक किया है, क्योंकि सिविल चेक करना एक अलग प्रोसीजर है और एक लोन के लिए अप्लाई करना एक अलग प्रोसीजर है। आपने एक लोन के लिए अप्लाई किया तो इससे क्या होगा कि आपकी इंक्वायरी बढ़ेगी। अगर आपने ज़्यादा इंक्वायरी की तो आपका सिविल स्कोर जो है वो कम होता है। सिविल चेक करने से कहीं आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ये पता चल जाता है कि मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है, मेरे रिपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बैंक जो है सिविल को सही रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं, वो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाती है आपके सिविल स्कोर चेक करने से। और कहीं आप लोन के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट करेगा, क्रेडिट स्कोर पे जो है आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि मैंने जैसा कि आपको एग्जांपल बताया पेटीएम का, कि जहां पर एक जगह पे आप सिविल चेक कर रहे हैं पेटीएम में, और एक जगह पे एक ऑफर आया और आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब काफी लोग क्या करते हैं कि एक बैंक से लोन नहीं मिला, दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे। जब बैंकों से लोन नहीं मिलता है तो NBFC में जाएंगे, NBFC से नहीं मिलता है तो उस केस में जो है ऐप जो आजकल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप आ गए, तो उसमें डिटेल्स डाल दें। जितने बार आप डिटेल्स डालते रहेंगे लोन के लिए और इंक्वायरी करते रहेंगे तो वो एक एक इंक्वायरी आपके सिविल रिपोर्ट पे अपडेट होती चली जाएगी। इससे आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। आपके सिविल चेक करने से चाहे आप एक दिन में 10 बार करो या महीने में जो है 20 बार अपना सिविल स्कोर चेक करो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि सर, मैंने पैसा बाजार में आज से 1 साल पहले या 4 महीने पहले मैंने अपनी डिटेल्स फिल की थी, और हर महीने ये लोग जो है मेरे को क्रेडिट रिपोर्ट भेजते रहते हैं मेल पे, तो क्या इससे भी मेरा सिविल स्कोर डाउन हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आज से करीबन 4 साल पहले मैंने पैसा बाजार में अपनी डिटेल्स फिल की थी, और आज तक वो मेरे को रिपोर्ट भेजते रहते हैं। कभी हर 3 महीने पे भेजते हैं, तो कभी जो है हर 2 महीने पे भेज देते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर ये है या आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ गया है। तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपके सिविल रिपोर्ट पे। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप ज़्यादा लोन के लिए इंक्वायरी ना करें। अगर आपका एक दो जगह से लोन रिजेक्ट हो जा रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3-4 जगह आप अप्लाई करें। बार बार अगर लोन के लिए अप्लाई करते रहेंगे और आपको मिल नहीं रहा है तो देखिए आपकी सिविल रिपोर्ट पे आपकी इंक्वायरी बढ़ती जाएगी और सिविल कम हो जाएगा, और फ्यूचर में फिर दिक्कत हो जाएगी आपको लोन लेने में। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के डेट में जो क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कोई किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए। तो इसलिए आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप सिविल स्कोर जितने बार चेक करना है अपना चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन की इंक्वायरी जितना कम रखेंगे उतना ही सही है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक ये भी चेक करते हैं कि कितनी इंक्वायरी आपने की है। इससे ये बैंक को लगता है कि अगर आप ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं तो इससे ये लगता है कि इन्होंने जो है हर जगह लोन के लिए अप्लाई किया है, वहाँ से रिजेक्शन आया,
तो वो भी सोचती है कि नहीं, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से बाकी उन्होंने लोन नहीं दिया, तो वो भी लोन जो है वो आपका किसी न किसी रीजन से क्रेडिट ब्यूरो से मतलब रिपोर्ट निकलवा के वो लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए इंक्वायरी महीने में 1 या 2 कर लें, काफ़ी है। इससे ज़्यादा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए कि आपने 2 जगह से बैंक पे आप लोन अप्लाई किया, लोन नहीं मिला आपको, तीसरे जगह आपको मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि आप जब आपको लोन मिल गया तो फिर दोबारा इंक्वायरी तो आप करेंगे नहीं। हो सकता है कि आप 1 साल के बाद करें, हो सकता है आप 6-7 महीने के बाद, या 3-4 साल के बाद जब वो लोन खत्म हो जाएगा तब आप इंक्वायरी करें। तो इसलिए दोस्तों कि जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो ये देखें कि 2-5-6 इंक्वायरी से ज़्यादा ना बढ़े महीने में। अगर आपको इतने इंक्वायरी के अंदर लोन मिल जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंक्वायरी अगर आपके सिविल रिपोर्ट पर 1 महीने में रजिस्टर्ड होगी तो उससे कुछ ना कुछ पॉइंट, 5-10 पॉइंट जो है कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। अगर उस टाइम पे आपका कोई लोन चल रहा होगा, 3-4 महीने बाद आप चेक करेंगे तो सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जो है आपका ठीक हो जाता है। और जो सबसे मेन डाउट था कि सिविल चेक करने से क्या सिविल डाउन हो जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 50 बार चेक कर लें 1 महीने में, या आप साल में हर एक दिन चेक करें, कोई आपके सिविल रिपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना ही कोई रिपोर्ट रजिस्टर्ड होती है आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे कि आपने जो है इस जगह से अपना सिविल स्कोर चेक किया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।